एक बार की बात है। एक गांव था। वहां पर भोला और मनोहर नाम के दो पक्के दोस्त थे। पूरा गांव उनके दोस्ती का मिसालें दिए करता था। दोनों बचपन से ही साथ में थे और कोई भी देखता तो उन्हें ये कहता था कि दोनों सगे भाइयों से बढ़कर है। अक्सर मनोहर गड़बड़ किया करता था और भोला उसकी गलतियां सुधारने में मदद करता रहता था। एक दिन मनोहर भागता हुआ भोला के पास आया। अरे अरे, क्या हुआ मनोहर भाई? तुम इतने तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में फिर से सांड घुस आया है? अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे दोस्त। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन भोला, मेरी नौकरी शहर में बहुत दूर लगी है और मुझे वही जाना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना भोला, मैं तुमको मिलने आते रहूँगा। ठीक है मनोहर, वैसे तुम्हारी इतनी दूर नौकरी कैसे लगी? मैंने इस नौकरी के लिए एक एग्ज़ाम दिया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर देखो, मैं पास हो गया। वाह मनोहर, ये तो कमाल है। पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या है जो हमारे इस गांव में नहीं है? भला तुम इतने दूर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत साबित ना हो जाए। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला? तुम ऐसे कैसे दोस्त हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं बड़े शहर में काम करूं और खूब आगे बढ़ूं? नहीं नहीं मनोहर, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो चलकर तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद जल्द ही मनोहर को शहर में जाने के लिए दिन आ गया। भोला मनोहर को बस में बिठाने के लिए आया था। 5 साल बीत गए लेकिन मनोहर एक भी दिन गांव में नहीं आया। एक बार भोला मनोहर को मिलने के लिए शहर में आया था, लेकिन समय न होने के कारण मनोहर उसके साथ गांव नहीं जा पाया। दूरियां होने के बाद भी मनोहर और भोला की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत गया और भोला की शादी हो गई। एक दिन भोला ने मनोहर को फ़ोन किया। क्यों भाई मनोहर, कितने साल बीत गए, तुम गांव में नहीं आ पाए? अरे अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारी भाभी भी आ चुकी है। भोला, मैं गांव में जल्द ही आता हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। इतना कहकर मनोहर ने फ़ोन काट दिया। भोला को मनोहर का बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपने पत्नी राधा को बुलाया और उससे बोला, चलो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक बचपन का दोस्त है मनोहर, वो जल्दी ही हमारे घर आने वाला है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मुझे भी उनसे मिलना है। तो आप चलिए, खाना खाइए और जल्दी से सो जाइए। इसके ठीक 3 बाद भोला के दरवाजे में दस्तक हुई। भोला घर पर नहीं था और उसके पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सामने मनोहर खड़ा हुआ था। मनोहर की हालत कुछ खराब नज़र आती है। उसकी आंखें बहुत लाल थी। जी, आप कौन? जी, मैं मनोहर, भोला का बचपन का दोस्त। ओह अच्छा अच्छा, आइए ना, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बैठिए, भोला जी बस आ रहे होंगे। वो चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया और राधा उसके लिए चाय बनाने गई। थोड़े ही देर में भोला भी घर आ गया। मनोहर को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। अरे मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन ये तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है? अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और तुम उस दिन फोन पर इतने डरे हुए क्यों थे? भोला सवाल पर सवाल करता जा रहा था, लेकिन मनोहर तब भी चुप था। तभी मनोहर ने अपना रूप बदल दिया और भूत के जैसा रूप बना लिया। उसे देखकर राधा और भोला बहुत तेज डर गए। ये क्या है जी? ये आपका दोस्त भूत है, भूत। अरे अब क्या होगा? ये तो हम दोनों को मार डालेगा। अरे 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 अरे, चुप हो जाओ राधा, जरा मुझे उससे बातें तो करने दो। मनोहर, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ मेरे दोस्त, मैं मर चुका हूँ और भूत बन गया हूँ। हा 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 हा। लेकिन ये सब हुआ कैसे?
मुझे सब कुछ बताओ। 3 दिन की बात है भोला। मैं अपना काम करके ऑफिस से घर जा रहा था, तभी अचानक से मेरे बॉस की बेटी पूजा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूजा जी, सारा काम हो गया, अब बस मैं घर निकल रहा हूँ। पर आप यहाँ क्या बात है? मनोहर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल जब से मैंने तुमको देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पूजा की ये बात सुनकर मनोहर हैरान हो गया और कुछ भी नहीं बोला। मनोहर, मैं कब से तुम्हें ऑफिस में देखती जा रही हूँ। कई बार मैंने बोलने की कोशिश की, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरी शादी किसी और के साथ तय है और मैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे मना किया? पूजा को, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। मुझे मना कर कर तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। इतना कहकर मनोहर घर चला जाता है। उस दिन वो भोला को डर के मारे फ़ोन कर देता है। मनोहर ने पूजा को तो मना कर दिया था, पर उसको डर लग रहा था कि उसकी नौकरी ही नहीं चले जाए। अगले दिन मनोहर सीधा अपने बॉस के पास जाता है और पूजा भी वही थी। सर, आप प्लीज़ पूजा को समझाइए कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मनोहर, मैंने अपने बेटी को आज तक किसी चीज़ में कमी नहीं किया है और तुमने उसका इतना अपमान किया। पूजा बेटी, तुम अपने अपमान का बदला ले लो और इसे अभी के अभी सबक सिखा दो। पूजा को अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और गुस्से में वो मनोहर को मार देती है। मनोहर वहीं गिर जाता है और चोट ज़्यादा होने के कारण मनोहर की जान चली जाती है। इसके बाद पूजा और उसके पापा मनोहर की बॉडी जला देते हैं। और इस तरह पूजा ने और उसके पापा ने मेरी जान ले ली। क्या? ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हो गया मेरे भाई। पर उस पूजा का क्या हो गया? अभी भी वो आज़ाद घूम रही है? हाँ भोला, बॉस बड़ा आदमी था, इसलिए अपने बेटी को बचाने के लिए और उसने ये साबित कर दिया कि मैंने आत्महत्या कर दी थी और ऑफिस में सबको यही लगता है। कोई बात नहीं मनोहर, मैंने तेरे जीते जी तो मदद नहीं कर पाया, पर तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। भोला सामान पैक करके भूत के साथ शहर निकल जाता है। शहर पहुंचते ही भूत भोला को अपना ऑफिस दिखाता है जहां पर उसकी जान गई थी।